नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूँ ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये सारे ऐतिहासिक स्मारक बिक चुके हैं तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सभी ऐतिहासिक महल को एक बार बिहार के एक शख्स ने बेच डाला है और उस शख्स का नाम है नटवर लाल। आखिर ये नटवर लाल कौन है? वर्ष 1912, बिहार उड़ीसा प्रांत का सिवान जिला, गांव बांगड़ा, एक समृद्ध जमींदार परिवार में जन्मा मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे बाद में नटवर लाल कहा गया। पिता का नाम रघुनाथ श्रीवास्तव, जो रेलवे के एक स्टेशन मास्टर थे। पिता का सरकारी नौकरी प्लस जमींदार होने के वजह से समाज में अच्छा खासा रुतबा था। गांव में यह परिवार रईस कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों के राज में उसका घर जब्त कर लिया गया। हालांकि जमीन पर मालिकाना हक परिवार का रहा, पर इस घटना ने उनके मन में व्यवस्था के प्रति गुस्सा और बगावत का बीज बो दिया। किशोरावस्था में ही उसकी चालाकी सामने आ गई। पड़ोसी का बैंक ड्राफ्ट नकली हस्ताक्षर से जमा कर दिया और निकाल लिए 1000 रुपये। यही उसकी पहली ठगी थी। बाद में नटवर लाल कलकत्ता पहुंच गया, जहां उन्होंने बीकॉम में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ वह शेयर दलाल भी बना, कपड़े का व्यापार भी किया, लेकिन इन सब में वह असफल रहा। असफलता हाथ लगने के बाद यहीं से उसने ठगी को ही अपना धंधा बना लिया। आखिर ठगी के नए नए पैतरे उनके दिमाग में आते कहां से थे? नटवर लाल ने अपराध किसी गैंग से नहीं सीखा। वह उपन्यास पढ़ता था और उनसे आइडिया निकालता था। उसकी सबसे खतरनाक कला थी नकली हस्ताक्षर बनाना। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़े उद्योगपति नेता, किसी के भी साइन हूबहू कर देता था। उनके कारनामे सुनकर यकीन करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने ये सब कर दिया है। नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल को बेच दिया, 2 बार लाल किला बेच दिया, 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया, 1 बार संसद भवन तक बेच दिया। संसद की डील में उसने राष्ट्रपति के नकली सिग्नेचर कर दिए थे और उस समय संसद में सारे सांसद मौजूद थे। आज के हिसाब से उसकी ठगी का कुल मूल्य माना जाता है 129 अरब रुपया। नटवर लाल के पास 52 अलग अलग नाम थे। कभी जज, कभी सीएम का सचिव, तो कभी वित्त मंत्री का स्टाफ बन जाया करता था। दिल्ली के कर्नाट प्लेस का मशहूर किस्सा बहुत फेमस है। एक बूढ़ा आदमी घड़ी के दुकान में आया, कहा प्रधानमंत्री राजीव गांधी नेताओं को घड़ियां गिफ्ट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 93 घड़ियां पैक करवाई और घड़ियों के बदले उसने नकली बैंक ड्राफ्ट दिया और निकल गया। 2 दिन बाद पता चला ड्राफ्ट फर्जी था। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नटवर लाल था। नटवर लाल ने बड़े उद्योगपतियों से मोटी रकम नकद के रूप में लिया, यह कहकर कि वह सामाजिक कार्य करेगा। यहाँ तक कि दुकानदारों से लाखों का सामान लिया और बदले में दिए उनको नकली चेक व डिमांड ड्राफ्ट। नटवर लाल कहानी इतना विश्वास के साथ गढ़ता था कि लोग खुद अपने हाथों से उसे सामान और पैसा थमा देते थे। कहते हैं कोई कितना शातिर क्यों न हो, दिन सबका एक दिन आ ही जाता है। वही हुआ नटवर लाल के साथ। वह 9 बार गिरफ्तार हुआ, 14 मामलों में दोषी पाया गया, कुल 113 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन नटवर लाल जेल में मुश्किल से 20 साल ही रहा। हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था। नटवर लाल की आखिरी फरारी बहुत रोमांचक है। 1996, उसकी उम्र 84 साल थी। व्हील चेयर पर बैठा कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए लाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस को चकमा दिया और गायब हो गया। 24 जून 1996 को आखिरी बार देखा गया। बाद में दरभंगा स्टेशन पर भी नजर आया। एक सिपाही पहचान गया और मदद लेने के लिए गया, लेकिन जब लौटा तो नटवर लाल हवा हो चुका था। मालगाड़ी से उसके कपड़े मिले और गार्ड के यूनिफॉर्म गायब थी। नटवर लाल का कहना था कि मैंने कभी हथियार नहीं उठाया, लोगों से बहाना बनाकर पैसे मांगे और उन्होंने खुद दे दिए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी हाजिर जवाबी पुलिस पूछताछ में भी मशहूर थी। वह कहता, अगर लोग पैसे खुद देते हैं तो मैं ठग कैसे हुआ? वह खुद को भारतीय रॉबिनहुड मानता था, गरीबों का मसीहा। इतनी रोमांचक नटवर लाल की जिंदगी है, उससे भी ज्यादा रहस्य उसकी मौत है। 2009 में उसके वकील ने कोर्ट में अर्जी दी, नटवर लाल की मौत हो चुकी है, केस को खत्म किया जाए। भाई गंगा प्रसाद ने भी कहा उसका अंतिम संस्कार रांची में हो गया है, लेकिन कोई सरकारी सबूत आज तक सामने नहीं आया। 1996 से 2009 तक पूरा समय एक रहस्य है। क्या नटवर लाल सचमुच मर गया या आज भी कहीं किसी को ताजमहल बेचने की तैयारी कर रहा है?
इसके विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन नटवरलाल की 2 पत्नियां और एक बेटी थी। भाई गंगा प्रसाद गोपालगंज में रहते थे। उसकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि बॉलीवुड ने फिल्म बनाई मिस्टर नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन ने उसका किरदार निभाया है। 9 बार गिरफ्तारी, 113 साल की सजा, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार। तो दोस्तों, नटवरलाल को क्या कहा जाए, ठग या फिर गरीबों का रॉबिन हुड, जो उसके गांव में प्रचलित है, क्योंकि कहा जाता है नटवरलाल अपने ठगी के पैसे से अपने गांव में बहुत भलाई का काम किया करते थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।